नमस्कार साथियों। अगर आप लोग रेलवे में टीटी और टीसी बनना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लो। सभी चाहते हैं ना रेलवे में टीटी और टीसी बनना, क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि शानदार नौकरी है यार, खतरनाक सैलरी है और अपने आप में टीटी बनना और टीटी की वर्दी पहनना गर्व की बात होती है। आइए आज मैं आपको रेलवे के अंदर टीटी और टीसी बनने की पूरी प्रोसेस बताता हूं। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो कोई भी प्रश्न आपके मन में कभी भी रेलवे टीटी टीसी के बारे में नहीं रहने वाला, क्योंकि सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। लास्ट तक बने रहना। मैं बात कर रहा हूं रेलवे टीटी एंड टीसी नई भर्ती 2026 की। सबसे पहले आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि दोनों ही बहुत पॉपुलर सरकारी जॉब है साथियों। एंड टीटी की ही बात कर लेते हैं पहले। तो टीटीई को हम ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर के नाम से जानते हैं। इसके क्या काम होते हैं, कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स इसकी देखी जाती है? तो ट्रेन के अंदर टिकट चेक करता है यह। दूसरा काम होता है यात्रियों को सीट अलॉट करता है। मान लिया जाए आपका वेटिंग आपकी जो है सीट मिली है, कंफर्म नहीं हुई, तो बीच सफर में आपकी सीट कंफर्म हो गई तो वो सीट अलॉट करने का काम टीटीई का रहता है। फाइन यानी कि पेनल्टी भी काट सकता है भाई लोग, ठीक है। आजकल तो ऑनलाइन पेनल्टी काटना शुरू हो चुका है। लंबी दूरी की ट्रेनों में रहता है भाई साहब। एंड मान लिया जाए जल्दी में आप जा रहे हो, ट्रेन निकली जा रही है स्टेशन से, टिकट आपने नहीं लिया तो आप ट्रेन के अंदर भी टिकट ले सकते हो, वह टीटी आपको काट कर दे देगा। अगली हम बात करते हैं रेलवे टीसी। देखो टीटी और टीसी होने को तो एक ही जैसा काम है, लेकिन थोड़ा टीसी का काम टीटी से अलग रहता है। टीसी को हम टिकट कलेक्टर के नाम से जान सकते हैं। साथियों स्टेशन पर टिकट चेक करता है। जब आप कभी ट्रेन से सफर किए होंगे, टिकट आपने नहीं लिया होगा तो प्लेटफॉर्म पर आप डर की वजह से भाग रहे होंगे। तो किसका डर है? जो प्लेटफॉर्म पर सफेद शर्ट और ब्लैक कोट पहने हुए होता है वो टीसीई होता है। एंड प्लेटफॉर्म और एंट्री पर इसकी ड्यूटी रहती है भाई लोग, सावधान। एंड छोटी दूरी और स्टेशन पर ड्यूटी इसकी ज्यादातर देखी जाती है। भर्ती कब आएगी? तो साथियों 2026 की लेटेस्ट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। 2026 की यह रेलवे टीटीटीसी की इस चैनल पर पहली वीडियो है, वो भी इंपोर्टेंस और सटीक जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं। साथियों 2026 में बड़ी भर्ती की उम्मीद हमें लग रही है कि आएगी। साथियों पिछली भर्ती कब आई थी? टीटी और टीसी की भर्ती हर साल आती है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन यह आमतौर पर आरआरबी एनटीपीसी के अंदर शामिल होती है, पता होना चाहिए आपको। जब जब आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आता है तो समझ जाया करो कि रेलवे टीटी और टीसी की भी भर्ती आ गई है। साथियों पिछली भर्ती 2025 में आई थी 8,800 पदों पर। इसका हम अगर निष्कर्ष निकालें तो सीधी टीटी की भर्ती कम आती है। अब डायरेक्ट ऐसे रिक्रूटमेंट नहीं आते कि नोटिफिकेशन आया स्पेशल टीटी और टीसी का, पहले आते थे, अब बंद हो चुके हैं। अब इसको आरआरबी एनटीपीसी में ही शामिल किया गया है। पूरा आपको अच्छे से समझा रहा हूं, लास्ट तक देखना। साथियों जब आरआरबी एनटीपीसी की बात हो चुकी है, ये हम समझ चुके हैं कि अब हमें टीटी टीसी बनना है, तो इसकी क्वालिफिकेशन टीसी बनने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है और रेलवे में टीटी बनने के लिए हमें ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। हमारी आयु मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम जनरल के कैंडिडेट्स हैं तो मैक्सिमम 30 से 33 वर्ष आयु सीमाएं रहती है। एंड एससी एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट रहती है अधिकतम आयु सीमा में। ओबीसी कैटेगरी 3 साल की छूट रहती है। ऑल कैटेगरी की फीमेल को भी 5 साल तक की इसमें छूट दी जाती है। साथियों सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है टीटी टीसी का सिलेक्शन? तो इसके लिए सबसे पहले सीबीटी एग्जाम्स होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद फाइनली आप एग्जाम्स को पास कर लेते हो तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर स्वयं जाना पड़ता है और फिर मेडिकल टेस्ट हो जाता है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है।
अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो आपको सैलरी कितना मिलेगा। शुरुआत में जो इसका बेसिक है वो 21,000 से 35,000 के अप्रोक्स रहता है, लेकिन आपको डीए यानी कि महंगाई भत्ता, डेयरनेस अलाउंस, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस भी, भाई साहब आपको बीबीआई फी जो है क्वार्टर्स मिलेंगे तो आपको उसका किराया भी मिलता है, ये ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलता है, भाई फ्री में आप ट्रेन में सफर कर सकोगे। एंड कुल मिलाकर आपकी सैलरी 30,000 से और 50,000 के बीच हो जाती है। ये तो सैलरी है, उसके अलावा रेलवे और टीटीटीसी की बात होती है तो समझ गए ना, तो सैलरी तो खूब है, पैसा ही पैसा है। साथियों एग्जाम्स में क्या आता है तो देखो, रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जो मैं आपको बता रहा हूं इनके अलावा कुछ भी मत पढ़ो। दुनिया कहती है कि ये पढ़ो, मैं कहता हूं कि ये मत पढ़ो। देखो केवल आपको मैथ्स, रीजनिंग्स, जनरल अवेयरनेस और रेलवे जीके ये पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, नौकरी लग जाएगी। साथियों यहां पर अगर हम बात करें एनटीपीसी में टीटी और टीसी की पोस्ट कहां होती है, भाई सर ने बताया कि जब भी एनटीपीसी की भर्ती आए तो मान जाना कि रेलवे टीटी और टीसी की भी भर्ती आ गई, लेकिन एनटीपीसी में तो बहुत प्रकार की पोस्ट होती है, उनमें से कौन सी पोस्ट हम चुने ताकि रेलवे में टीसी और टीटी बने। ध्यान से सुनना, अगर हम टीटी बनना चाहते हैं, ग्रेजुएशन से एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत प्रकार की पोस्ट होंगी, उसमें से आंखें खोल कर देखना, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क नाम से आया होगा पोस्ट, समझ जाना इस पोस्ट को आपने भरा तो आप भविष्य में टीटी बन जाओगे। इसके अलावा चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क सीसीटीसी वाला भी आपको पोस्ट चॉइस करना है। अगर आप टीसी बनना चाहते हो, 12वीं से आप एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो 12वीं के एनटीपीसी में बहुत सारी पोस्टेज होती है, लेकिन आपको जूनियर कॉमर्शियल कम टिकट वाली पोस्ट चॉइस करनी है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली पोस्ट चॉइस करनी है और कॉमर्शियल क्लर्क वाली एंड टीसी टिकट कलेक्टर वाली आपको पोस्ट चॉइस करनी है। साथियों टीटी और टीसी पोस्टें कॉमर्शियल डिपार्टमेंट यानी कि वाणिज्य विभाग के अंदर ही आती है। जहां जहां कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का नाम आता है समझ जाना आपका फ्यूचर रेलवे में टीटी और टीसी का ही है। साथियों वाणिज्य विभाग कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में काम ज्यादातर टिकट से जुड़ा होता है, यात्रियों की सुविधा का होता है, कमाई यानी कि रेवेन्यू को भी संभालना होता है। साथियों इतना ही नहीं, प्रमोशन से भी आप रेलवे में टीटी टीसी बन सकते हो, जैसे कि कॉमर्शियल क्लर्क, उसके बाद सीनियर क्लर्क यानी कि सीसीटीसी, उसके बाद टीटी और टीसी और इंस्पेक्टर तक जा सकते हो। तो इस प्रकार प्रमोशन भी होते हैं, डायरेक्ट भी आप नौकरी लग सकते हो। इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या कहते हैं कि ऑल इंडिया जॉब यानी कि कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। इसके अलावा 12वीं पास वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि एक आप अच्छी शानदार नौकरी पाएंगे। एंड कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है साथियों, लेकिन घबराए नहीं। तैयारी कैसे करें तो एनटीपीसी सिलेबस से ही आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है उनको लगाना स्टार्ट कीजिए और डेली जीके प्लस करंट अफेयर्स भी पढ़ना शुरू कीजिए। तो साथियों इस साल रेलवे में एनटीपीसी की भर्ती आएगी, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने एनटीपीसी में से खोज निकाली टीटी और टीसी की भर्ती, तो डायरेक्ट भर्तियां नहीं आती, एनटीपीसी से ही आप रेलवे में कॉमर्शियल विभाग से ही आप टीटी और टीसी बन सकते हो। तो इसके लिए आप लोग लाइक का बटन भी दबा सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल इंडिया सभी सरकारी नौकरियों की जानकारी के लिए जय हिंद जय भारत।